हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के एक नए टॉपिक भील जाति के नृत्य। तो सबसे पहला नृत्य है गवरी नृत्य। गवरी नृत्य जो है इसको राय नृत्य भी कहते हैं और यह नृत्य दक्षिण राजस्थान में विशेष रूप से भील जाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के साथ में शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध है। ये कथा इस प्रकार से होती है कि जो शिव है, भगवान भोलेनाथ जो होते हैं, उनको भस्मासुर नाम का एक राक्षस होता है, वो उनको प्रसन्न कर लेता है और इस प्रकार का वरदान मांगता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। और फिर वो क्या करता है कि भगवान शिव से कहता है कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूँगा और आपको ही भस्म कर दूँगा। भगवान शिव जो भोलेनाथ होते हैं वो उनसे कहते हैं कि भैया ऐसा क्यों, तो मुझे भस्म करके तुझे मिलेगा क्या? तो वो कहता है कि फिर मैं आपकी जो पत्नी है पार्वती, इससे विवाह करूँगा। इस प्रकार से वो शिव के पीछे पड़ जाता है। तो इस समस्या का समाधान करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेकर के भस्मासुर है उसको सबक सिखाते हैं और सबक इस प्रकार से सिखाते हैं कि वो मोहिनी जो स्त्री है उसका रूप धारण करते हैं, वो बहुत अत्यधिक सुंदर होती है और उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो तुझे ऐसा करना होगा कि 40 दिन तक मेरे साथ में नृत्य सीखना होगा। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो उसे मोहिनी के रूप में 40 दिन तक नृत्य सिखाते हैं और 40वें दिन जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार की होती है कि उसे अपने सिर पर हाथ रखना होता है। सिर पर हाथ रखते ही जो भस्मासुर है वो भस्म हो जाता है। तो उसी कथा का संबंध है इस गवरी नृत्य से। इस नृत्य को भील जाति के लोग करते हैं और यह नृत्य राखी के बाद 40 दिनों तक किया जाता है और 40 दिनों तक करने के पीछे वजह यही है कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने मोहिनी के रूप में उन्होंने 40 दिन तक नृत्य सिखाया था। इसके बाद में आते हैं गैर नृत्य या घेर नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको कहते हैं गेरिया। फिर नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य जो होता है वो विवाह के अवसर पर महिला और जो पुरुष हैं उन दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर जो भील पुरुष होते हैं उनके द्वारा हाथों में नंगी तलवार लेकर के हवा में घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नैजा नृत्य। नैजा नृत्य जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िलों में होता है और होली के अवसर पर करते हैं महिला और पुरुष दोनों। इस नृत्य के दौरान एक खुले मैदान में तने के ऊपर, मतलब एक तना होता है, उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए पुरुष जब आगे बढ़ते हैं तो महिलाएं उन्हें कोड़े मारकर रोकने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार का ये नृत्य होता है जिसमें पुरुषों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है उस तने को प्राप्त करने के लिए और उन्हें सामना करना पड़ता है कोड़ों का। इसके बाद में है युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, घूमरा नृत्य। ये किए जाते हैं भील जाति के द्वारा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्यों में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य जो होता है वो गणगौर के अवसर पर महिला पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अब तक हम जो भी नृत्य देखते हैं कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजता ही है, लेकिन ये एकमात्र नृत्य है जिसमें किसी भी जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जवारा नृत्य होली दहन के अवसर पर महिला पुरुष हैं उनके द्वारा जवारा नृत्य किया जाता है और जो लूर नृत्य है वो लूर गोत्र की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ही विवाह के अवसर पर किया जाता है। गरासिया जनजाति है। गरासिया जनजाति में तरह तरह के गोत्र होते हैं, उनमें से ही एक गोत्र है लूर गोत्र। तो लूर नृत्य है उसको सिर्फ़ और सिर्फ लूर गोत्र की महिलाएं ही करती हैं और विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।